नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ आपके साथ ही। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री रामलीला पार्क में आज वहां पर कथा का 43वें समारोह का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस कथा के दौरान वहां पर जब सीएम योगी पहुंचे तो उन्होंने संतों से अभिवादन किया और वहां पर इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि ये मेला ही नहीं, सिर्फ ये संतों का समागम है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में आए दिन इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं जो संतों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो हमें गर्व होता है। साथ में उन्होंने सनातन पर भी अपनी बात रखी और साथ में कहा कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार लगातार इस पर डटी रही और आगे भी इसमें हम और भी प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो अयोध्या है वो और बेहतर हो सके। वहां पर और भी निर्माण कार्य कराने का हमारी सरकार कार्य करेगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि विकास क्षेत्रों में हम और भी कार्य करते रहें। साथ में सीएम योगी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से लोगों ने इस अयोध्या यानी राम मंदिर निर्माण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की, विपक्षी दलों ने भी इस पर विवाद खड़ा किया, लेकिन हम डटे रहे और जिस दौरान यहाँ पर दीपोत्सव भी मनाया गया, तो कहीं ना कहीं प्रकाश का पर्व है और अयोध्या के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारी सरकार ने ही अयोध्या निर्माण में सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्य किया है और साथ में आगे भी करता रहेगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है और भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है इसका अनुभव करना है तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नारे लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। बहनों और भाइयों, मैं इसलिए भी आज आपके बीच में आया हूं। रामायण मेला 1982 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे, आयोजन प्रारंभ किए थे, रामायण उत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ कराए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसी अयोध्या जनपद की, आज के अंबेडकर नगर जनपद में उनका जन्म हुआ। बहुत पढ़े लिखे थे,
लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। प्रवृत्ति से सोशलिस्ट थे, समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार पूछा गया कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति